इधर हरिद्वार के भला क्रिकेट स्टेडियम में 14वीं प्रादेशिक पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश भर की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आईजी निवेदिता कुकरेती ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का उद्घाटन किया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान सभी टीमों ने शानदार मार्च पास्ट कर सलामी दी। खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलने की शपथ ली। आईजी निवेदिता कुकरेती ने अपने संबोधन में कहा, खेल न केवल टीम वर्क सिखाता है बल्कि पुलिसकर्मियों में सकारात्मक सोच और मानसिक दृढ़ता को भी बढ़ावा देता है। देखिए, ये 20 टीमें हैं टोटल जो राज्य भर से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। ये 14वीं इसकी जो है क्रिकेट प्रतियोगिता है और मैं आशा करती हूँ आज हरिद्वार और चमोली के बीच में पहला मैच है। इसका ये एक वो रहा है कि हम लोग स्पोर्ट्स में जो है सभी टीम्स जो हैं अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, तो इस बार हरिद्वार क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है जिसमें कि 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। अंतर प्रादेशिक क्रिकेट टूर्नामेंट हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है जिसमें कुल 20 टीमें सम्मिलित की गई हैं। काफी लंबे समय के बाद ये जिन्होंने अभी आपको शानदार बल्लेबाजी से हुआ है और सभी से खेल भावनाओं की अभी बल्लेबाजी आपको देखने को मिली। स्टार्ट हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई खेल प्रतिभाएं हैं वो इससे निकल के बाहर आएंगी। और जैसे उत्तराखंड पुलिस में जो क्रिकेट का एक अलग से एक चाम रहा है और उत्तराखंड पुलिस क्रिकेट टीम की एक अलग से पहचान रही है, वो निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट से और निकलेगी और नए लड़के इसमें आके अच्छा अपना प्रदर्शन देंगे। और पहाड़ों में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक देती है। हरिद्वार भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिससे दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम देखी गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चालक हेडलाइट और फोग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर करते हुए नजर आए। कोहरे के चलते ठंड में भी इजाफा हुआ। और अब खबर एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर महीना महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिले। और इसको लेकर के हम कई स्थानों पे उसकी बात को, लोगों की जन की बात को सुन रहे हैं। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन उपायुक्त महोदय के यहाँ खुला दरबार सभी अधिकारी आते हैं, वहाँ पर लोगों की समस्या को सुनते हैं। इसी प्रकार सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के नेतृत्व में 2 दिन वहाँ पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। और शुक्रवार को अधिकारी बैठ करके जो समस्याएं आती हैं, जो उनके विभाग से संबंधित हैं, जो उसके समाधान वहाँ करते हैं। अगर नहीं है तो ऊपर हमें को भेजते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहाँ पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,40,42,000 के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है। और इसी प्रकार जो समाधान शिविर हैं, इसके अंदर भी 40,000 के करीब समस्याएं आई, जिसमें से 28-30,000 समस्याओं का समाधान उसमें भी हुआ है। और सीएम विंडो के ऊपर भी जो समस्याएं, उसमें भी समाधान की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी रिकवरी है। क्योंकि कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं, किसी का कोर्ट का मसला है, किसी का कोई पारिवारिक आपस का डिस्प्यूट है, उसके अंदर थोड़ा लंबा चल जाता है। हमने पिछले दिनों जो लोगों से बात भी किया है, बात के दौरान कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे पास समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि वो समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी। हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुन करके उसका समाधान करिए, क्योंकि ग्रीवेंस के कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान हम करते हैं। चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के, या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के, हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 16 परिवारवाद में से आज 12 का समाधान हुआ है
4 को हमने पेंडिंग रखा है। सर, गुड़गांव में एक इतना बड़ा लिकर स्कैम सामने आया जिसमें इतनी बड़ी खेप में दारू की नकली मतलब बिना टैक्स के दारू पकड़ा गया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अरे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दारू का त्वरित कार्रवाई हुई है। दारू का ठेका भी खुला है, अरे उसकी न सील की गई एक है, मिनट। किसी ऑफिसर पे कोई कार्रवाई नहीं। एक मिनट, जहां से वो मिला है अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई होगी। अब किसी दूसरे ठेके पे भी कोई देखिए, कार्रवाई नहीं, ठेका उसने उसका लाइसेंस लिया हुआ है और वो उसकी नहीं है, कहीं और से वो मिली है, ठेके से नहीं मिली, वो कहीं और से मिली। जहां से मिली उसके ऊपर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। आप ये मत कहिए कि कार्रवाई नहीं। और हमने अधिकारियों को ये बात कही है कि इसकी गहनता से जांच करिए, जांच चल रही है, इसकी रिपोर्ट आएगी, जो भी इसके अंदर दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नियम कानून में भी कुछ बदलाव की जरूरत है कि जिस बड़े पैमाने पे टैक्स की चोरी हो रही है। हमने इसकी, मैंने कहा है कि हमने इसकी बैठक लिया था, मैंने इसको रिव्यू किया है पूरे उसको, जो हमारा टारगेट है, क्योंकि इसका टारगेट होता है, हम उस टारगेट के ऊपर, जो पिछले साल का टारगेट था, क्योंकि उस टारगेट से हम ज्यादा चल रहे हैं। सर, धर्मापुर में एक अंडरपास है जहाँ पानी भर रहा है, अंदर भी शिकायतें उठाई गई थी, उस पर उसको लेके किस तरीके? उसको लेकर के हमने 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि जो अंडर ब्रिज था, उस अंडर ब्रिज के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, और वो रिसाव ऐसा हो रहा है कि किसी ने वहां पर जाकर के उससे छेड़छाड़ की है, छेड़छाड़ की, तो उसके कारण से रिसाव हो रहा है। हमने कहा है कि इसको तुरंत ठीक करिए, और मैंने कल उपायुक्त महोदय को ये भी कहा है कि जितने हमारे अंडरपास हैं उसके अंदर CCTV भी कैमरा लगा होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। सर, कल से शीतकालीन हो रही है और कांग्रेस कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस पे कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ये बात भ्रामक प्रचार कर रही है, झूठ का प्रचार कर रही है कि वोट चोरी होगी। भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका वोट चोरी हो सकता है क्या? आप बताइए, हो सकता है? कैसे चोरी होगा? हर व्यक्ति स्वतंत्र है वोट पाने के लिए। कैसे गुमराह कर रहे हैं। वो बेचारा राहुल गांधी मार दिया इन्होंने, उसको झूठ बोल का मुद्दा दे दिया, उसको समझ नहीं है इतनी कि भाई ये जो मुद्दा लग रहा है मेरे को दर्द भी, मेरी मट्टी पलीत तो आगी, मैं ना उठाऊं इसको, तो उसने भी ठा लिया, क्या हाल तो हिया। कोई वोट अगर चोरी कैसे हो सकती है? हर व्यक्ति को अपना वोट पाने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है। वहां पर CRPF होती है, वहां पर लोकल पुलिस होती है, वहां पर पूरा डिपार्टमेंट का अमला होता है, किसी वोटर के ऊपर दबाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र तरीके से वोट देता है, तो वोट कैसे चोरी हो गए? वोट चोरी कांग्रेस के समय में होते थे, शायद इनको वो सपना आ रहा होगा, अभी हमारे समय में होता था, हम शायद आरोप लगाते भी वैसी है वो होगा। मोदी के नेतृत्व में नहीं अब ऐसा हो रहा, मोदी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम चल रहा है। इनके समय के अंदर बूथ कैप्चरिंग होता था, लाठी से डंडों से बूथ को कैप्चर कर लेते थे। आपके सामने है, डुप्लीकेट ये आई कार्ड बनवा करके वोट बनवाते थे, उसकी FIR दर्ज है, बूथ कैप्चरिंग की FIR दर्ज है कांग्रेस के समय में। अभी आपने सुना कहीं अगर बूथ कैप्चरिंग किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने की होगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी या किसी व्यक्ति ने बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना हो तो हमें बता दीजिए, कहीं कोई घटना नहीं। अगर घटनाक्रम किया होगा तो इन्होंने किया होगा, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इनके समय में खूब होता था। आप गुरुग्राम का देख लीजिए, आप फरीदाबाद का देख लीजिए, आप अलग अलग रोहतक का देख लीजिए, आप किस तरीके से बूथ को इनके समय में कैप्चरिंग करके और लोगों को प्रलोभन दे करके ये वोट लेते थे। और ये कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं हुआ है, इन्होंने लोगों की जेब को चोरी किया है, इसके कारण से इनको बाहर कर दिया। थैंक यू। संसद चल रही है, संसद में दीपेंद्र हुड्डा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेजबानी कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को दे दी, हरियाणा को देनी चाहिए थी, हरियाणा का हमारा यूथ और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहले कांग्रेस थी 2014 से पहले कितने मेडल लेके आते थे, आज मेडल आ रहे हैं ना। फिर सरकार की कोई नीति है, योजना है, सरकार ने कोई सिस्टम खड़ा किया है तभी मेडल आए हैं। पहले मेडल क्यों नहीं आते थे, अभी लगे हैं ना आने मेडल। हम बधाई देते हैं सभी खिलाड़ियों को। सर 23वां जिला बनाया है। थैंक यू, बधाई आपको। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया।
कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। जनता की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि 16 शिकायतों में से 12 का समाधान हुआ है।